लेफ्ट से लेकर के अंदर ले जाइए। एक एक चक्र से विशुद्धि अनाहत मणिपुर पे ले जाकर के रोक लीजिए। राइट से निकालिए। उन्हें लेफ्ट से ग्रहण कीजिए। तीन बार लेफ्ट से ग्रहण करना है। मणिपुर चक्र तक पहुंचाना है सांसों को। सांसों के रंग को एहसास कीजिए, किस रंग की सांसें जा रही हैं। पीले रंग की, बिल्कुल सही। गोल्डन येलो कलर की सांसें हमारे विशुद्धि अनाहत मणिपुर और मणिपुर चक्र ने सभी जगह स्वादिष्ठान और मूलाधार के साथ साथ 72,000 नाड़ियों में भेज दी। अब फिर हम वापिस छोड़ दीजिए, उतनी देर होल्ड रखिए। लास्ट थर्ड टाइम, तीसरी। बिल्कुल आराम, आहिस्ता आहिस्ता सभी चक्रों में पहुंचाइए। उतनी देर सांस अंतरंग कुंभक है ये। अब सांस को छोड़िए, लेकिन ग्रहण मत कीजिए किसी भी नासिका छिद्र से। बाहर ही छोड़ दीजिए, लेकिन दोनों नासिका छिद्र को बंद कर लीजिए। दोनों नासिका छिद्रों को बंद रखिए। कितनी देर आप बाएं कुंभक कर रख सकते हैं। सारी सांसें आपने छोड़ दी और छोड़ करके, वैसे तो नाक को बंद नहीं किया जाता, रोका जाता है कि दोनों नासिका छिद्रों से वायु हम ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जितना भी समय हो सके उतने समय तक बाहर ही सांसों को रोक के रखिए, अंदर प्रवेश मत कराइए। यह बाह्य कुंभक है। यह प्रयास निरंतर आपको करना है। अंतरंग कुंभक, बाह्य कुंभक, पूरक रेचक कुंभक पूर्ण करते हैं। सांस को जब खींचते हैं, छोड़ते हैं रेचक, रोकते हैं कुंभक। अब आपकी सांस बाहर रुकी हुई है। अब इसे राइट नोस्ट्रिल से प्रवेश करा लीजिए। दूसरी प्रकार की सांस, ये तो छोड़ दी। अब दूसरी, आपके अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी की, इतनी ब्रह्मांड की सबसे सकारात्मक, सबसे एक्टिव, सबसे पावरफुल एक ऊर्जा के रूप में आपके अंदर एक शक्ति के रूप में प्रवेश कर रही है। यह सांस ऐसे लग रही है, आहा अद्भुत। इससे गले लगा लीजिए। इतनी सुंदर, इतनी अद्भुत, इतनी सुगंधित, आहा केवड़ा की गंध आ गई इसमें। गजब की गंध है। और राइट नोस्ट्रिल से आपने प्रवेश कराई। इसको अंदर जाकर के फिर लेफ्ट से छोड़ देना है। यह सुगंध अब अंतरंग की जितनी गंदगी है उसको लेकर के बाहर लेफ्ट नोस्ट्रिल से बाहर निकल गई। ये केवड़ा की गंध थी। अब ब्रह्मांड में एक और गंध, बहुत सुंदर गुलाब की खुशबू। आहा क्या गुलाब महक रहा है, क्या गजब है। और वह ले जाकर के हमने पूरे शरीर में प्रवेश कराई और फिर उसे अंदर ले जाकर के सभी नाड़ियों में फैल गई और उनकी जो गंध थी, दुर्गंध थी नाड़ियों की, वह सब निकाल के हम फिर राइट से ली और राइट से ही हम छोड़ देंगे। थर्ड, चंदन की खुशबू इस ब्रह्मांड में फैल गई। ऐसे लग रहा है कि चंदन की होली खिल गई हो। पूरे में चंदन की खुशबू बिखर गई है। अद्भुत है। आहा क्या चंदन, जिसको
खुशबू को पा करके सर्प भी निकल पड़ते हैं अपने बिलों से। फिर मेरी ये सांस लालायित हो गई इसको खींचने के लिए, लालायित हो गई, खींच करके अपने अंदर लपेट लेना। और अंदर एहसास कीजिए पूरी चंदन की खुशबू अंदर गई और सब 72,000 नाड़ियों में पहुंच करके इसकी दुर्गंध जिन नाड़ियों में थी वह बाहर निकल रही है। सब कुछ बाहर निकल गया। अब आज एक प्रक्रिया करवाई जाएगी। आपको कोई गड्ढा नहीं, आंखें बंद रखिए, गड्ढा नहीं खोदना है, यहां पर सावधान हो जाइए। आज यह कुंडलिनी जागरण की उस तल पर पहुंचा जा रहा है, उस लेवल पे पहुंचा जा रहा है जहां आज हम उस ऐसे कमल दल, अष्ट कमल दल को देखेंगे जो खिलता हुआ नजर आएगा। आपको सबसे पहले अपने आप को रेडी कीजिए। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी एनर्जी, सूर्य उदित होने के पहले ब्रह्मांड में सूर्य ने उदित होने के पूर्व एक ऐसी शक्ति, एक ऐसा पावर, एक ऐसी ऊर्जा, इतनी डेंस एनर्जी हमारे ऊपर से गिर रही है और हम उसके नीचे बैठ गए हैं। अनेक वर्ण, अनेक कलर की है, अनेक गंधों की है और हम उस शक्ति को सीधे सहस्त्राचक्र से, एक किरण सबसे पहले सूर्य से निकल के आई, उस तेज किरण ने हमारे सहस्त्राचक्र को खोल दिया। सहस्त्राचक्र को खोल दिया, पूरी तरह से सहस्त्राचक्र खुल गया है और इस सहस्त्राचक्र में से इतनी डेंस एनर्जी ब्रह्मांड की, समस्त 5 तत्वों की नहीं बल्कि आज 9 ग्रहों की, 27 नक्षत्रों की, अनेक तारों की, अनेक अनेक प्रकार के रंगों की, वर्णों की, सुगंधों की एनर्जी हमारे सहस्त्राचक्र से प्रवेश करके और पूरे अंदर जा रही है। सबसे पहले किस कलर की एनर्जी, किस रंग की प्रवेश कर रही है? सबसे पहले गोल्डन येलो कलर की, और वहां की गोल्डन येलो कलर की एनर्जी मूलाधार चक्र में जाकर के और वहां के लंब बीजाक्षर के लिए लाइट जल गई है। मूलाधार चक्र का स्विच ऑन कर लीजिए। जैसे ही ये तरंग अंदर गई वैसे ही वहां की लाइट जल गई। आज सारी लाइट जलेगी, दीपावली मनेगी। सारी लाइट वहां की मूलाधार चक्र की लाइट, आहा क्या प्रकाश, क्या प्रकाश उत्पन्न हो गया है। बस मेरे साथ रहिए, सांसों को मेरे साथ रखिए। मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया, कुंडलिनी जागरण। सिर्फ ब्रह्मांड की शक्तियां ही आपके इन चक्रों को जागृत कर सकती हैं। लंब बीजाक्षर लिखा हुआ है मूलाधार चक्र पर। यह रेड कलर, ऑरेंज कलर जैसा दिख रहा है चक्र, लेकिन इस पर छोटा सा लंब बीजाक्षर, पीले रंग की लाइट जल चुकी है और पूरा प्रकाश अंदर ही अंदर ऐसा दीप्यमान हो रहा है कि इससे जुड़ी हुई सारी शाखाएं अपने आप प्रकाश ही प्रकाश, लाइट ही लाइट नजर आ रही है। आज अंतरंग में दीपावली मनाना है। इसके बाद दूसरे प्रकार की सफेद रंग की लाइट, सफेद रंग की लाइट पूरी तरह से आप स्नान कर रहे हैं सफेद लाइट से। सूर्य आपके साथ पूरी ऊर्जाएं दे रहा है, सहस्त्र से धड़ाधड़ गिर रही है, टेंस होकर करके हमारे शरीर के प्रत्येक सहस्त्र चक्र से लेकर एक एक चक्र, एक एक भाग में, पूरे मस्तिष्क में ऐसे बरस रही है, ऐसे बरस रही है कि बिल्कुल तेज गति से जब एक 6 इंची का पाइप पानी का खोल दिया जाता है और उसके नीचे जब हम स्नान करते हैं जलप्रपात के नीचे, वाटरफॉल के नीचे, ठीक लाइक एज ए वाटरफॉल,
वैसे ही ऊर्जा का फॉल हो रहा है, एनर्जी पूरी तरह से गिर रही है। वह एनर्जी को आप अंदर ले जा रहे हैं एक एक चक्रों के माध्यम से, और सीधे जाकर के यह आपके स्वादिष्टान पर जाकर के रुकती है और वहां की लाइट जल जाती है। वहां की लाइट, आपकी स्वादिष्टान चक्र की लाइट जल गई। अब हम मणिपुर चक्र, जिस चक्र का अद्भुत लीला है, वह 72,000 नाड़ियों को कंट्रोल करती है। वहां से ही सब जगह एनर्जी का संचार होता है। वह कंट्रोलर पॉइंट के लिए अब सूर्य के नीचे हम बैठे हुए हैं और हमारे लिए ऐसी कृपा बरसा रहा है सूर्य, जैसे कि आज सब कुछ मेरे लिए ही हो रहा हो। यह शक्तियों को हम ग्रहण करते जा रहे हैं, यह शक्तियां हमारी ग्रहण होती जा रही हैं, और बस अब सूर्य से हमारी एक सफेद रंग की एनर्जी आकर के पूरी तरह से प्रवेश करती चली जा रही है, डांस होते हुए मस्तिष्क के सहस्त्र चक्र से प्रवेश करके सारा शरीर, सारा मस्तिष्क, हमारी न्यूरॉन, 1 खरब न्यूरॉन और 10 खरब गिलर कोशिकाएं मस्तिष्क में हैं, उनमें यह एनर्जी प्रवेश की सफेद रंग की, और पूरी की पूरी न्यूरॉन और गिलर कोशिकाएं हमारी एक्टिवेट हो गई, क्योंकि इनके ही एक्टिवेट होने से मन के विकार समाप्त होते हैं। और इसके बाद फिर वह आज्ञा चक्र से प्रवेश करके विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र और मणिपुर चक्र पर पहुंच गई। मणिपुर चक्र से फिर स्वादिष्टान चक्र पर सफेद रंग की एनर्जी, वहां एक बार फिर से पहुंचाई है सफेद रंग की एनर्जी। वहां एक सफेद लाइट बल्ब जला है। चक्र के कलर पर ध्यान मत दीजिए, अभी सिर्फ लाइट जलाना, चक्र नहीं, अभी सिर्फ आपको तत्व के से लाइट जल रही है, क्योंकि आपने कल जान लिया था तत्व में ही शक्ति होती है। और चक्र अपने आप, अब विजुलाइज कीजिए कि अष्टकमल दल आपके नाभि केंद्र पर विराजमान है। एक फूल खिल गया है अष्टकमल का, 8 पंखुड़ियों वाला कमल आपके नाभि पर खिल गया है। ओहो अद्भुत, एक एक कमल दल, एक एक पंखुड़ियां खिल गई हैं, लेकिन अभी उतनी ऊर्जा प्राप्त नहीं हुई। अब सूर्य के यहां से एक रहम बीजाक्षर, सूर्य एक रहम बीजाक्षर देगा। रहम जो मैंने लिखा था वह सूर्य से प्राप्त होगा, और गोलाकार राउंडेड लगाते हुए, इतने भंवर चक्रों को लगाते हुए काफी देर में लेकर के आना, चूंकि आकाश से प्राप्त हो रहा है। यह एक बहुत बड़ी शक्ति आ रही है आज आपके पास, एक ऐसी शक्ति, एक अद्भुत शक्ति, अलौकिक शक्ति, अदृश्य शक्ति, दृश्य शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो आपको, शक्तिमान को भी आप परास्त कर सकेंगे। वह रहम बीजाक्षर गोलाकार सूर्य ने प्रोड्यूस कर दिया। सूर्य के यहां से एक किरण निकली और उसमें एक छोटा सा बिंदु निकला। उस बिंदु को जब आपने देखा तो वह रहम बीजाक्षर के रूप में था। वह रेड कलर का था, जो मैंने लिख के दिखाया था वही रेड कलर का रहम बीजाक्षर आवर्तों सहित गोलाकार राउंड लगाते पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है। बहुत ऊंचाइयों पर है, गोल चक्कर लगाते। आपका मन वही है और आप उसको गोल चक्कर लगाते पूरा, आपको जैसे आपका प्लेन उड़ता है और नीचे उतरता है, वैसे ही प्लेन की बात ही गोल गोल लगाते हुए, चक्कर लगाते हुए धीरे और अब सीधे सहस्त्र चक्र में तीव्र गति से ऐसा लगा कि कोई भारी बना गया और एक शक्ति के रूप में प्रवेश करके और सीधा सभी चक्रों को पार करते करते अपने अष्टकमल दल पर स्थित हो गया। यह नाभि केंद्र पर रहम बीजाक्षर जैसे ही स्थित हुआ, वैसे ही प्रकाश, लाइट पूरे उस पर जल गई।
ऐसा अद्वितीयमान प्रकाश अब हम देखेंगे 72,000 नाड़ियों को अंतरंग में, इनमें लाइट एक एक नाड़ियों में जा रही है, एक एक पंखुड़ी खिलती चली जा रही है। जैसे ही कुमुदनी खिलती है वैसे ही बिल्कुल एक एक सूर्य उदय के होते ही कमल दल खिल जाता है। और कमल दल खिल गया, ओहो अद्भुत है, अलौकिक है। उस पर रहम बीजाक्षर लिखा हुआ है। अब यह रहम बीजाक्षर आपके शरीर के अंदर के समस्त जितने भी विकार हैं, जितनी भी अशुद्धियां हैं, इन सबको निकाल के फेंकेगा। सबसे पहले ये रहम बीजाक्षर सबसे पहले आपके पूरे ही शरीर में एक लाइट को उत्पन्न कराएगा, एक प्रकाश को उत्पन्न कराएगा। आज आपको सारी ही बुराइयां, सारी अशुद्धियां निकाल करके रहम बीजाक्षर के माध्यम से और सूर्य के यहां जाकर के होली को जलाना है। अभी आपने पहले हम दिवाली मनाते हैं, दिवाली के बाद होली आती है। हम प्रारंभ सारा कार्यक्रम दिवाली से ही करते हैं। बस अब एहसास कीजिए कि दीपावली का वक्त आ गया है। अभी तक हम दीपावली बाहर दीप जलाते थे, अब इस रहम बीजाक्षर ने एक एक दीप की भांति कतारें लगा दी हैं। 72,000 दीप आपके शरीर के अंदर जलना शुरू हो गए हैं। घृत के दीप हैं, देसी गाय के घी के दीप हैं, ये तेल के दीप नहीं जलाए हैं। आपके ऐसे दीप प्रज्वलित हो चुके हैं। पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियों में 72,000 दीप, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश, इतना प्रकाश कि पूरा आज अंतरंग जल मत जाना। ये जलाएंगे नहीं, यह प्रकाशित करेंगे। पूरी तरह से प्रकाश भर चुका है। लेकिन जब हम अपने मन को, हमारा शरीर कहीं भी जाता है, जहां पर भी हम जब गंदी जगह पे जाते हैं, दिन भर घूम के आते हैं, तो हमारी इच्छा होती है कि हम स्नान कर लें गंदगी से आने के उपरांत। लेकिन कभी आपने यह कल्पना की कि मन हमारा कहीं भी पहुंच जाता है और उसे स्पर्श करके आ जाता है, तो मन भी तो गंदा हो जाता है। मन गंदा हो जाता है तो हम आज एक ऐसी प्रक्रिया करने जा रहे हैं जिसको यदि आप कर लेंगे तो हल्का नहीं, कुंडलिनी जागृत नहीं, सब कुछ जागृत हो जाएगा। आपको अब लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर देना है। लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद कर दीजिए। राइट नोस्ट्रिल से अब धीरे धीरे यह रहम बीजाक्षर का सीधी एक तरंग निकल करके जो सूर्य के यहां जाकर के एक पद, पहले उसने सूर्य से आई थी और रहम बीजाक्षर नाभि केंद्र पर स्थित हुआ था, तो एक रास्ता बना दिया था। लेकिन अब एक किरण रहम बीजाक्षर से रेड कलर की जाकर के और पूरा पक्का रास्ता बना रही है। अब ये नेशनल हाईवे NH20, नेशनल हाईवे 20 NH20 की लाइन डल रही है रेड कलर की, और वह सीधे जाकर के मिल गई है सूर्य से। अब कनेक्शन मतलब सूर्य को स्पर्श नहीं करती, सूर्य के पास रहती है, वहां तक का रोड बन गया है। और आज हम सब कुछ की होली जलाएंगे सूर्य के पास जाकर के। रहम बीजाक्षर से सबसे पहले हमारे मस्तिष्क, हमारा मन कहीं गंदगी में जाता है, बुराइयों में जाता है, दोषों में जाता है, दूसरों के आलोचना में जाता है, और कभी कभी तो यह मन इतना गंदा है, इतना गंदा है कि वह गंदे गंदे विचारों को सोच लेता है। वह सारी गंदगी को रहम बीजाक्षर के माध्यम से लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद रखिएगा। जितनी भी गंदगी निकलती है राइट नोस्ट्रिल से निकलती है, और राइट से जाकर के पूरी गंदगी आप निकालोगे, एक झड़ी लग जाएगी और निकालते चले जाओगे।
इस तरह से जितनी भी मन के विकार हैं, मन की अशुद्धि है, मन की जितनी भी है, सब निकाल दीजिए। बुराई है, गंदे विचारों को मेरा मन पूरी तरह से वह निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। जितनी भी मन के विकार हैं, मन की अशुद्धि है, मन की जितनी भी है, सब निकाल दीजिए। बुराई है, गंदे विचारों को मेरा मन पूरी तरह से वह निकलता चला जा रहा है, निकलता चला जा रहा है। और सूर्य के यहाँ पहुंच करके सारी होली जलना शुरू हो गई। इस पाथवे से जाते जाते मन के समस्त प्रकार के विचार, समस्त प्रकार की गंदगी राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट को बंद रखिए। सब प्रकार के विकारों को निकालने का प्रयास कीजिए। सब प्रकार की गंदगी निकलती चली जा रही है। 27 प्रकार के विकार होते हैं जो आपके लिए बाधित करते हैं, आपकी एनर्जी को खराब कर देते हैं और आपको दुर्गंध युक्त कर देते हैं। आपको वासनाएं भरी पड़ी हुई है। माध्यम से आज आप यह सूर्य के माध्यम से इन सब की होली जला दो और सबको नष्ट कर दो। सब नष्ट होते चले जाएंगे, सब नष्ट होते चले जाएंगे और सब नष्ट होते चले जा रहे हैं। राहम बीजाक्षर अपने आप एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट कर रहा है कि वह आवर्तों की भांति घूमते हुए ये सारे वचन वहां जाकर के आग में नष्ट हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। बस अब क्रोध रूपी ज्वालाएं, भयंकर क्रोध मैंने किया और यह क्रोध की बरगड़ाएं इस ब्रह्मांड में फैली हुई हैं, वह भी नष्ट नहीं होती है। हम अपने नाभि केंद्र में मणिपुर चक्र में राहम बीजाक्षर के यहाँ पर एक ऐसी क्रोध की पंखुड़ी ने, जो क्रोध को नष्ट करने वाली पंखुड़ी है, क्रोध को नष्ट करने वाली, वह पूरी तरह से वह उदित हुई। और जितने भी हमने अपने जीवन में क्रोध किए हुए हैं, कभी इतना क्रोध आया कि मैंने किसी को एक थप्पड़ ही जमा दिया, पिटाई कर दी। इतना क्रोध आया कि मैंने सामान ही तोड़ दिया। इतना क्रोध आया कि मैंने सब कुछ नष्ट करने का सोच लिया। तरह तरह के क्रोध उत्पन्न होकर के हमने ना किसी संबंध को देखा, ना हमने भाई को, ना बहन को, ना माता को, ना पिता को, ना मित्र को, ना किसी सगे संबंधी को, ना परिवार को, ना रिश्तेदारों को, ना पड़ोसी को, ना अड़ोसी को, किसी को नहीं समझा, उसके ऊपर ही क्रोध कर दिया। जब कभी उसने भी मेरे ऊपर क्रोध किया तो मेरे को यह ज्वाला जलती रही। इस अग्नि को भी समाप्त करना है। इसके लिए क्रोध रूपी निकल करके सांस को ब्रह्मांड में छोड़ने का प्रयास कीजिए। वह इस रोड से जाकर के सूर्य के यहाँ
नष्ट होगी। क्रोध रूपी ज्वालाएं, आज के बाद क्रोध समाप्त। क्रोध करना, कई लोग कह रहे थे गुस्सा बहुत आती है, इस नाश का छिद्र से निकालिए एक ऊर्जा, और वह अग्नि रूपी ये तरंगे रेड कलर की, राम बीजाक्षर से रेड कलर की निकल करके जा रही है। सिर्फ सूर स्वर में ही शक्ति होती है भस्म करने की। इस सूर स्वर से लालच में हमने बहुत सारे जितने भी काम किए हों सब निकाल दीजिए। सबकी अग्नि, इस लोभ की अग्नि को अतिशयोक्ति अति सर्वत्व वर्जित, जब हमें लोभ की अति हो जाए, अटेंड कर रहे हैं वो सिर्फ इसके लिए कि खूब पैसा कमा लूं। अरे भैया, तेरे में तो 100 अरब कमाने की क्षमता है, उतने का ही तो सोच, उससे ज्यादा सोच रहा इसलिए कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। जितनी माया का चक्कर है वह अपने आप प्राप्त होगी। तू माया के वशीभूत होकर के सारे पाप कर लेता है, माया के वशीभूत होकर तू हिंसा भी कर लेता है, किसी को मार डालने की भी सोच लेता है। आपका झूठ बोलने की आदत है और इससे आपकी एनर्जी नष्ट होती है। ये सर्व विज्ञान ने बता दिया, क्योंकि सर्व विज्ञान पकड़ लेता है झूठ बोलने का। और जैसे ही आप एक झूठ बोलते हैं वैसे ही आपकी वह पान हो जाएगा, और फिर आप इस दीपमान चक्र से इस प्रकार की आवृत्ति निकालेंगे कि धीरे धीरे एक मधुर संगीत आपके अंदर बजेगा और स्पंदन होगा। वह मधुर संगीत आप सुनेंगे, वह सुगंध को आप एहसास करेंगे। कहते हैं ना, कल आपने जाना था कि जिस व्यक्ति का नाड़ी शोधन हो जाता है उसके अंदर से एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध डेवलप हो जाती है। 10,000 सुगंध आपके शरीर से आना शुरू हो जाती हैं। निकालिए अब इस पापों को बहुत तेज गति से, आराम आराम से इसकी अग्नि जलाते जाइए। जितने भी पाप बचे हुए हैं, कई प्रकार के पाप हैं आपने जो आंख कान नाक इनके वशीभूत होकर के आपने कर डाले हैं। आपने बहुत ज्यादा सारे पापों को निकालिए आराम आराम से। खुद अपनी सांस में कहेंगे कि सबको रहित कर दिया है आपने। किस किस को रहितो हम? आप बोलेंगे क्रोध रहितो हम, क्रोध रहितो हम, 3-3 बार बोलेंगे। क्रोध रहितो हम, क्रोध रहितो हम। क्रोध से आप रहित हो गए हैं। क्रोध रहितो हम, क्रोध रहितो हम। मन विकार रहितो हम, मन के विकार रहितो हम। मन के विकारों से रहित हो गए। मन के विकार रहितो हम, मन के विकार रहितो हम, मन के विकार रहितो हम। लोभ रहितो हम, लोभ रहितो हम, लोभ रहितो हम। अहंकार रहितो हम, अहंकार रहितो हम, अहंकार रहितो हम, अहंकार रहितो हम। हिंसा रहितो हम, हमने जितनी भी हिंसा की उससे रहित हो गए। जितनी अब और हम हिंसा रहितो हम, हिंसा रहितो हम। झूठ रहितो हम, झूठ रहितो हम, झूठ रहितो हम। और सारे पाप, पूरे प्रकार के जितने पाप हैं, इससे आप रहित होते चले जा रहे हैं। और आप बोल रहे हैं पाप रहितो हम, पाप रहितो हम, पाप रहितो हम। इस तरह से आप अब लेफ्ट, जो राइट नोस्ट्रिल आपकी खुली थी और लेफ्ट बंद थी, अब लेफ्ट को आप बंद थी खोल लीजिए और अंदर की मणिपुर चक्र पर एहसास कीजिए कि मणिपुर चक्र ऐसा देदीप्यमान, एक ऐसी लाइट। पुनः आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए कि हे प्रभु,
आपने हमारे ऊपर इतना उपकार किया कि आज मेरे मणिपुर चक्र को राम बीजाक्षर को भेज करके और पूरी तरह से यह हमारा अष्ट कमल दल खिल करके हमारा शरीर आज खिल चुका है। हम अद्भुत ऊर्जा का एहसास कर रहे हैं। पूरे हमारे नाड़ियों में एक एक करके एक एक नेगेटिविटी पलायन हो चुकी है। सकारात्मक एनर्जी के प्रवेश के लिए आप विजुलाइज कीजिए कि पूर्णमासी का चंद्रमा सब कुछ आपको देने वाला होता है। जिस तरह से आपने जाना था कि औषधि है हमारे शरीर में पहुंच करके रासायनिक परिवर्तन कर देती हैं। जब कोई भी औषधि आप ग्रहण करते हो तो शरीर में पहुंच करके रासायनिक परिवर्तन कर देती हैं। ठीक आज इसी प्रकार से चंद्रमा आपको ऐसी बड़ी बड़ी उपलब्धियां देने वाला है, ऐसी शक्तियां देने वाला है। वास्तव में यह शक्तियां इस चंद्रमा में रहती हैं, इसलिए चंद्र स्वर में ही आप हमेशा औषधियों का निर्माण करते हैं। चंद्र स्वर में भी आप स्थिर कार्य करते हैं, चंद्र स्वर में ही मांगलिक कार्य करते हैं, चंद्र स्वर में भी आप विशिष्ट कार्य करके और आप उसके लिए विशिष्ट बना देते हैं। तो आज इस शरीर को विशिष्ट बनाना है। आज चंद्रमा से हमारे राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके और लेफ्ट नॉस्ट्रिल को खोल करके पूर्णमासी का चंद्रमा उदित हुआ है। उस चंद्रमा से हम एक एक करके सारी शक्तियों को प्रवेश कराएंगे शरीर में। सबसे पहले जिस तरह से शरीर में चंद्रमा में एक ऐसी शक्ति है जो ऐसी विशिष्ट प्रकार की औषधियां निर्मित करती है और वह हमारे शरीर को निरोग बना सकती है। हमारे शरीर में कहीं पर दर्द है, कहीं पर आपके ऐसे बैठते नहीं बन रहा, झिंझनी आ गई है, अकड़न हो गई है, जकड़न हो गई है, स्लिप डिस्क हो गई है, हमारे लिए डायबिटीज हो गई है, हमारे लिए थायराइड हो गया, हमारे लिए हार्ट की बीमारी है, हमारे लिए एसिड बनता, गैस बनती है। लेकिन सारे पित्त को शांत करने के लिए, सब कुछ के लिए, गर्मी को शांत करने के लिए, कफ को नष्ट करने के लिए यदि किसी में क्षमता है तो वह है सूर्य। तो देता था, आप निकालता था, लेकिन चंद्रमा देता है। इसलिए आपको सिर्फ राइट को बंद करना। राइट डेड हो चुका है। लेफ्ट से आपकी शरीर के बाएं साइड, लेफ्ट साइड में ही आपको सबसे पहले शक्तियां, पावर चंद्रमा से, पूर्णमासी के चंद्रमा से रिसीव होंगी। बस अब आंखों को बंद रखना है, राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देना है। राइट नॉस्ट्रिल को, सीधी नाक को आप बंद कर दीजिए और लेफ्ट नॉस का छिद्र से आज विशिष्ट शक्तियां आपके अंदर आएंगी। चंद्रमा से कनेक्शन, एक चंद्रमा की किरण ने आपके चंद्र नाड़ी लेफ्ट साइड में आपको एक ऐसी धारा भेजी जो कि आपके सहस्त्र चक्र से प्रवेश की। अब यह सहस्त्र चक्र पे ही रुकेगी, सारी शक्तियां सारे जगह जाएंगी, सारी शक्तियों का संचार पूरे शरीर में होगा। सबसे पहले इस पूर्णमासी का चंद्रमा को निहारिए, देखिए तो आहा क्या शीतलता दे रहा है। ग्रहण कीजिए इस शीतलता को। एक बार गहरी सांस लीजिए, एक बार गहरी सांस। जिस तरह से आप सांसों को छोड़ रहे थे उस तरह आज एक गहरी सांस चंद्रमा से अनुभूत कीजिए। गजब गजब अद्भुत है। गहरी सांस, आराम से, आहिस्ता 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 आप एक गहरी सांस, उसकी मोहकता, शीतलता, सुरभता एहसास कीजिए। क्या गजब है, अद्भुत दिख रहा है चंद्रमा। एक भी दाग नहीं है, एक भी दाग नहीं है। लेकिन ये तू मत भूल, तेरे अंदर भी एक चंद्रमा है। बस आज एक कनेक्शन हो रहा है आपका चंद्र नाड़ी का और उस चंद्रमा का। अरे उस चंद्रमा से बढ़ के तो तेरा चंद्रमा है, लेकिन तूने अपने अंदर का चंद्र नाड़ी को दूषित कर दिया है। तेरी चंद्र नाड़ी
भी इस चंद्रमा से बढ़ के थी, लेकिन तुमने इतने प्रकार की परतें डाल डाल के मन में तरह तरह के विचार के कारण उसके ऊपर काई जमा दी है, गंदगी जमा दी है। बस उस गंदगी को दूर करने के लिए पूर्णमासी का चंद्रमा आया है। हे चंद, अब तुम्हारे अंदर का चंद्रमा क्या कह रहा है? हे चांद, हे चांद, तू कैसे शब्दों का प्रयोग करता है? हे चांद, तू इतना ना इतरा, हे चांद तू इतना ना इतरा, मैंने भी कई चांद देखे हैं। अरे तुझ में तो एक दाग है, मेरे अंदर का तो एक बेदाग है, लेकिन बेदाग अब नहीं बचा। तब उस चांद ने जवाब दिया कि तेरा चांद तो पूरी तरह से सुप्त हो चुका है। मेरी छत्र छाया से ही तू उज्जवल हो सकता है। बस हमने गहरी सांस को लेना शुरू किया और सबसे पहले पूर्णमासी के चांद ने एक निरोग शक्ति यानी रोग को समाप्त करने वाली शक्ति, इतनी बड़ी औषधियां दे रहा है चांद, और आपको रिसीव करना है। पूरे चांद, पूर्णमासी के चांद से एक झड़ी लग चुकी है और हमारे लेफ्ट नोस्ट्रिल से प्रवेश कर रही है सारी औषधियां, और जिसको जो रोग है वह रोग की तरह उस स्थान पर पहुंचाने का प्रयास कीजिए। किसी के कमर में दर्द, किसी के गैस बन रही, वायु बन रही, जो भी विकार, सर दर्द हो रहा है मन में, कि गिलर और कोशिकाओं के लिए, न्यूरॉन और गिलर कोशिकाएं, एक खराब और 10 खराब है, इनमें भी पहुंचाने का प्रयास कीजिए। नासिका छिद्र से रिसीव कीजिए। हमारी निरोग शक्ति आ रही है, निरोग शक्ति आ रही है, और हमारे नासिका छिद्र से, लेफ्ट नासिका छिद्र से निरोग शक्ति प्रवेश करके पूरे शरीर को निरोग कर रही है, सारे विकारों को समाप्त कर रही है। यह औषधि, आहा, सुगंधित औषधियों की खुशबू आना शुरू हो गई। अद्भुत है, हमारे एक एक रोगों के यहाँ पहुंच रही है। नासिका छिद्र से प्रवेश करके कंठ के गले के, हार्ट के, पेट में, स्टमक में जितनी भी विकार है सब नष्ट होते चले जा रहे हैं। निरोग शक्ति, जीवन देने वाली शक्ति। अब जब जैसे रोग समाप्त होते हैं इस शरीर के, तो चंद्रमा ने एक जीवत शक्ति यानी जीवन जीने की शक्ति दे दी है। यह शक्ति का आकार देखना कैसा है? जीवत शक्ति एक जरा सा सफेद कलर का ऐसा दैदीप्यमान एक गोलाकार बिंदु है, वह जीवत शक्ति है, और चंद्रमा से झड़ी लग गई है और नासिका छिद्र से प्रवेश हो रही है जीवत शक्ति। चंद्रमा से जीवत शक्ति एक गोलाकार, जैसे कि एक सोयाबीन का सफेद रंग का बीज होता है, वैसे ही वह शक्ति रूप बीज आ रहा है। चंद्रमा ने, पूर्णमासी के चंद्रमा ने दिया और हमारे अंदर जीवत आ गया। जो मरी हुई कोशिकाएं थी वो जीवित हो गई, क्योंकि पहले निरोग शक्ति दी थी, अब जीवत शक्ति का प्रवेश, जीवन दायिनी शक्ति। अब हम जी सकेंगे। प्रवेश कराइए जीवत शक्ति, प्रवेश कराते जाइए, जितनी ताकत हो प्रवेश धीरे धीरे आराम से नासिका छिद्र से लीजिए। राइट नॉस्ट्रिल को बंद रखना, वरना निकलती चली जाएंगी, वो निकालने का है, और लेफ्ट नॉस्ट्रिल प्रवेश कराने का है। और यह जीवत शक्ति यहीं पर कीजिए। जब जीवत शक्ति आ गई, निरोग शक्ति आ गई, इनको कहिए कि अब 3 बार उच्चारण करना है आपको। पहले निरोग शक्ति के लिए कर लिए, निरोग शक्ति सहितो हम, अब सहित है, निरोग शक्ति सहितो हम, अपने जोर से बोलिए, निरोग शक्ति सहितो हम, निरोग शक्ति सहितो हम, निरोग शक्ति सहितो हम,
अब आपको का जीवत शक्ति के सहित हैं हम, तो जीवत शक्ति सहितो हम, जीवत शक्ति सहितो हम, जीवत शक्ति सहितो हम। आहा, शरीर निरोग हो गया, शरीर को जीवत शक्ति आ गई, तब तो क्या आ जाता है इसके बाद? ज्ञान शक्ति। ज्ञान शक्ति कैसी है? ज्ञान शक्ति में एक त्रिशूल बना हुआ, छोटा सा त्रिशूल, काय का है वो? चंद्रमा के समान चांदी का छोटा सा त्रिशूल। छोटा सा त्रिशूल रूप हमारे नास का छिद्र से प्रवेश करके, और हमारी ज्ञान शक्ति, जो अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं मुझे ज्ञान नहीं है, आज ज्ञान शक्ति को प्रवेश कराइए नास का छिद्र से। पूर्णमासी का चंद्रमा ने आपके लिए ऐसी झड़ी लगा दी है वहां से, किसकी? ज्ञान शक्ति की। ज्ञान शक्ति सीधी चली आ रही है, नास का छिद्र से प्रवेश कर रही त्रिशूलों की भांति से, ऐसी चांदी के समान, जो चांदी आपको 75 रुपए किलो बिक रही है, आज आपको कई टनों में, कुंटलों में नास का छिद्र से प्रवेश कर रही है। जीवत ज्ञान शक्ति, ज्ञान शक्ति। पूरे शरीर में ज्ञान शक्ति का संचार होता चला जा रहा है। ज्ञान शक्ति बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता ज्ञान की पंखुड़ियां खुलती चली जा रही हैं, खुलती चली जा रही हैं। अज्ञान नष्ट होता चला जा रहा है, नष्ट होता चला जा रहा है। एक बार और ज्ञान शक्ति को खींच लीजिए। आहा, ज्ञान शक्ति प्राप्त होते ही आनंद की अनुभूति होना शुरू हो गई। ज्ञान शक्ति सहितो हम। सांस को खींच करके कहिए, ज्ञान शक्ति सहितो हम, ज्ञान शक्ति सहितो हम, ज्ञान शक्ति सहितो हम, ज्ञान शक्ति सहितो हम, ज्ञान शक्ति सहितो हम। जब आपके अंदर निरोग शक्ति, जीवत शक्ति, ज्ञान शक्ति आ जाती है, तो चौथी शक्ति आपको सब कुछ प्राप्त होता, जीवन, निरोग, ज्ञान, तो क्या सुख शक्ति आ जाती है। जो व्यक्ति जितने भी दुखी हैं, ध्यान दीजिए, ये साधारण शक्ति नहीं है। ये और मैं बता दे रहा हूं, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। ये जैन आगम ग्रंथ ज्ञानार्णव का ये पूरा नाड़ी शोधन करवाया जा रहा है। यह मेरा नहीं है, ये शक्तियां वास्तव में प्रभु के द्वारा लिखा गया है। सुखचंद आचार्य ने, आचार्य देव के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसमें ये पूरा का पूरा नाड़ी शोधन बताया गया है। सुख शक्ति, जो लोग कितने भी दुखी, किसी भी प्रकार से दुख है उनको, मन का दुख, तन का दुख और उनका धन का दुख, कोर्ट कचहरी का दुख, भाई बहन का दुख, बच्चों का दुख, किसी भी प्रकार का दुख हो, तो यह सुख शक्ति आएगी, आपके दुखों को समाप्त कर देगी। एहसास करना कि मुझे सुख प्राप्त हो रहा है, सभी प्रकार का सुख, सभी प्रकार का सुख, लेकिन खराब सुख प्राप्त मत करना, अच्छे सुखों को प्राप्त करना। और यह चंद्रमा आपको सुखों को दे रहा है। गहरी सांस लीजिए, जो भी आपको सुख चाहिए वो सुख लुटा रहा है चंद्रमा। पूरे शरीर में तेज गहरी सांस का संचार होता चला जा रहा है सुख शक्ति के रूप में। सुख शक्ति कैसे आ रही है? कैसे? एक छोटा सा पुष्प की भांति, छोटा सा सफेद रंग का फूल के रूप में यह शक्ति आ रही है चंद्रमा से, पूर्णमासी के चंद्रमा से प्रवेश करती चली जा रही है। राइट नोस्ट्रिल पूरी तरह बंद रखना। अद्भुत है, अद्भुत सुख प्राप्त हो रहे हैं। अभी सांस लेने में ही सुख आने लगा। फील कीजिए, मेरे दुख नष्ट हो गए हैं, धन दौलत अब मुझे सब कुछ प्राप्त होगी, हमारे बैर सब खत्म होंगे। हमारा किसी से यदि जरा सा भी वह चल रहा है, शत्रुता चल रही है,
तो मित्रता में बदल जाएगी। यह भी आपको सुख प्राप्त होगा। सुख कभी भी लौकिक सुख नहीं, आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए यह नाड़ी शोधन किया जाता है। आत्मिक सुख की अनुभूति कीजिए, आत्मा को सुख प्राप्त हो रहा है। आत्मिक सुख के लिए खींचिए गहरी सांस, आत्मा के लिए आत्मिक सुख। आहा, जरा छोटा सा पुष्प कितना सुंदर है, झड़ी लगा करके सांस के द्वारा अंदर जा रहा है। एक बार पुनः गहरी सांस, यह सुख भी प्राप्त हो गया। सर्व सुख शक्ति सहितो हम, सुख शक्ति सहितो हम, सुख शक्ति सहितो हम, सुख शक्ति सहितो हम, सुख शक्ति सहितो हम। इसको बार बार बोलिए, क्योंकि आपको बहुत सुख की बहुत जरूरत है, बहुत दुखी है आप। सुख सहितो सहितो हम, सुख सहिती, बोलिए, जोर जोर से बोलिए। सुख सहितो सहितो हम, सुख शक्ति सहितो हम, सुख शक्ति सहितो हम, सुख शक्ति सहितो हम। जब सुख प्राप्त हो जाता है तो अब आपके अंदर जरूरत एक और शक्ति की है। जब आपके लिए निरोग शक्ति, जीवत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति आ गई तो आप चेतना शक्ति, आपको इतने काम करने की चेतना आ जाती है, इतनी चेतना आ जाती है कि आप पहाड़ को भी उठा सकते हो, हर असंभव कार्य को संभव बना सकते हो। हर असंभव कार्य को संभव बनाने के लिए सर्वरूपी चेतना शक्ति आपको प्राप्त हुई है। तो आज वह चेतना शक्ति आ रही है, उसके अंतर्गत स्वर शक्ति भी उसमें मौजूद है। यह शक्तियों को पूर्णमासी का चंद्रमा, अभी आज चौथ है, इसके पहले ही करोड़ों रुपए खर्च कर देना तो ये शक्ति प्राप्त नहीं होगी। आज आप देखना, आपका कंठ, आपका शरीर, आपका सब कुछ आनंद से भर गया है। अब चेतना शक्ति प्राप्त हो गई। अब एक दर्शन शक्ति होती है, आप सिर्फ प्रभु के दर्शन कर सको, आपके वो शक्ति जागृत नहीं हुई थी। कई लोग कहते हैं मुझे साक्षात दर्शन होने लगे, मेरी कुंडलिनी जागृत हो चुकी है, मुझे प्रभु साक्षात दिखना शुरू हो गए। तो वह दर्शन शक्ति होती है। आप सही दर्शन कर सकोगे, किसी व्यक्ति को भी देख सकोगे, प्रभु के भी दर्शन कर सकोगे, तो वह दर्शन शक्ति जागृत हो रही है। दर्शन शक्ति कैसी है? दर्शन शक्ति एक बहुत अदृश्य शक्ति के रूप होती है। वह दिखती नहीं है, एक छोटा सा अल्प बिंदु, बहुत ही छोटा सा, जो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ रहा है, वह इतना बारीक कण है, वह रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है, कलरलेस, टेस्टलेस, लेकिन उसमें गजब की शक्ति है, दर्शन शक्ति। वह शक्ति सिर्फ चंद्रमा दे सकता है। वह चंद्रमा झड़ी लगा रहा है। आप गहरी सांस लीजिए। आहा, पूर्णमासी के चंद्रमा को क्या पूर्णता से सलाम करूं। यह पूरे शरीर में यह दर्शन शक्ति प्रवेश करके मेरे चक्षु, मेरी आंखें अब देख सकेंगी हमारे साक्षात प्रभु दर्शन को। दर्शन शक्ति हमें आज प्राप्त हो रही है। गहरी सांस लीजिए दर्शन शक्ति में। मैं आवाज करता हूं, आपको एहसास करना है, इतनी तेज नहीं, मैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि सांस को खींचना है। दर्शन शक्ति आ रही है और हमारे अंदर सभी चक्रों में जा रही है, सभी नाड़ियों में पहुंच रही है। इसका कनेक्शन सीधे मणिपुर पे तो जाना सबसे पहले जरूरी है ही। सब कुछ मणिपुर चक्र पे जाएगा। जिस राहम बीजाक्षर ने ही तो ये आकर्षण कर रहा, पहले विकर्षण करवाया, पहले रिपल्सन करवाया, अब अट्रैक्शन करवा रहा है। सारी बुराइयों को राहम बीजाक्षर ने निकलवाया और अब वह सबको अट्रैक्ट करवा रहा है। तो वहां पहुंच करके फिर यह
दर्शन शक्ति डिस्ट्रीब्यूट हो गई। अब दर्शन शक्ति सही तो हम, बोलिए दर्शन शक्ति सही तो हम, मैं दर्शन शक्ति के सहित हूं। दर्शन शक्ति सही तो हम, बोलिए दर्शन शक्ति सही तो हम, 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 दर्शन शक्ति सही तो अब आपके लिए सभी प्रकार की शक्तियां तो प्राप्त हो गई, लेकिन मन शक्ति नहीं है जब तक, तब तक मन ही तो कहीं कहीं ले जाता है। तो मन शक्ति, सर्व मन शक्ति, अच्छे मन शक्ति, विशुद्ध मन शक्ति, शुद्ध मन शक्ति, तो वह मन, अब देखना मन का क्या आकार है। एक बिंदु रूप जो कण था वह भी नहीं है, सिर्फ हवा है, वायु है, ठंडी ठंडी वायु मन को ला रही है, मन को प्रफुल्लित करेगी सर्व मन शक्ति। चंद्रमा आपको सर्व मन शक्ति दे रहा है और वह आपके नास का छिद्र से प्रवेश कर रही है। ठंडी ठंडी शीतल शीतल वायु की झड़ी लग गई है, ऐसे लग रहा है कि कोई पीएचई का नल खोल दिया हो और वो आपके नास का छिद्र से प्रवेश करके सर्व मन शक्ति प्रवेश कर रही है। सभी चक्रों में, मणिपुर से सब में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है सर्व मन शक्ति। प्रवेश कराइए, प्रवेश कराइए, फिर नहीं मिलेंगी ये शक्तियां। सर्व मन शक्ति, सर्व मन शक्ति, सर्व मन शक्ति प्रवेश हो गई। मन को अच्छा लगने लगा, मन को आनंद लगने लगा। अब तो आनंद से भर चुका है मन। आहा, अब ब्रह्मांड की कोई ताकत मेरा कुछ भी नहीं कर सकती। मुझे जो करना है मैं कर सकता हूं, जो प्राप्त करना कर सकता हूं। अब मेरा मन मेरे बस में हो चुका है, मेरी सांसें मेरे बस में है। अब मैं ब्रह्मांड में उड़ सकता हूं। जी हां, अब आप एक बार ये सब शक्तियां प्राप्त होने के बाद कुछ दोहराएंगे मेरे साथ। ज्ञानानंद, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूप। क्या क्या प्राप्त हो गया? ज्ञान का आनंद आने लगा। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञानानंद स्वरूपो हम, ज्ञान का आनंद आ रहा है। ज्ञानानंद स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूपो हम। कौन? परम आनंद के साथ हैं हम। परमानंद स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूपो हम, परमानंद स्वरूपो हम। जब परम आनंद आने लगता तो आनंद, आनंद स्वरूपो हम, 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 आनंद स्वरूपो हम। जब आनंद आ जाता तो शांति, शांति, शांति स्वरूपो हम। मैं शांति के सहित हूं, मैं शांति के साथ जीवन यापन करूंगा। शांति स्वरूपो हम, शांति स्वरूपो हम, शांति स्वरूपो हम, शांति स्वरूपो हम। विशुद्धि स्वरूपो हम, विशुद्धि स्वरूपो हम। सुगंध, अब आपको तरह तरह की सुगंध आना है। सुगंधित शरीर प्राप्त हो रहा है। सुगंधित स्वरूपो हम, सुगंध स्वरूपो हम, सुगंध स्वरूपो हम, सुगंध स्वरूपो हम। अब सब प्राप्त हो गया, लेकिन गुरु की कृपा जब तक नहीं हो तब तक जीवन शुरू नहीं होता है। अपने अपने गुरु को याद करें। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज या आपके अपने जो भी गुरु हो, उन गुरु से गुरु कृपा सहितो हम, गुरु कृपा सहितो हम, गुरु कृपा सहितो हम। सांस में खींचिए गुरु कृपा, गुरु कृपा प्राप्त होगी। गुरु कृपा सहितो हम, गुरु कृपा सहितो हम। बिना गुरु कृपा के कभी भी कोई भी विद्या प्राप्त नहीं होती है। एकलव्य ने भी
जो विद्या प्राप्त की थी, भले गुरु को एकलव्य जैसी विद्या प्राप्त करना, लेकिन अपने गुरु कृपा से तो हम, गुरु की कृपा बरस रही है और आप उसमें भीग रहे हैं। एक बार पुनः भीगिए, गुरु कृपा से तो हम, गुरु कृपा से तो हम। अब जब गुरु की कृपा हो जाती है तभी प्रभु की कृपा होती है। प्रभु कृपा से तो हम, 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 प्रभु कृपा से तो, प्रभु कृपा से तो हम, प्रभु कृपा से तो हम। अब आप अंतरंग में जाइए और अपने शरीर के अंदर के उजेले को देखिए, प्रकाश को एहसास कीजिए, शक्तियों को एहसास कीजिए। शक्तियां अपने अपने स्थान पर बैठी हुई है। अंतरंग के आंखों को, अंतरंग की आंखों को खोलिए, देखिए कितनी लाइट जल रही है। आहा, अद्भुत अद्भुत है। थोड़ी सी लाइट के वशीभूत होकर के शरीर में गर्मी भी आ रही है और यह प्रकाश आपके अंतरंग का प्रकाश है। यह प्रकाश वह प्रकाश है जो सारे बाह्य अंधकार को नष्ट कर देगा, बाहरी विघ्न बाधाओं से मुक्ति दिला देगा, मुसीबतों का सामना करने की एक शक्ति देगा, विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की ताकत देगा, सब कुछ आपको प्राप्त करा देगा। यह एहसास कीजिए, एहसास कीजिए, अंतरंग को निहारिए। आज तक कभी आपने अंतरंग को नहीं देखा। यह अंतरंग की गंगा यमुना सरस्वती, सबको देखिए, पर्वतों को देखिए, पहाड़ों को देखिए, नाड़ियों को देखिए, हृदय को देखिए, मन को देखिए, नाभि, सब चक्रों को देखिए, सभी चक्र। सबसे पहले आप देखेंगे नीचे से पृथ्वी चक्र, पृथ्वी तत्व को आप मूलाधार चक्र को देखिए, स्वादिष्ठान चक्र दिख रहा है। फिर उसके बाद फिर मणिपुर चक्र, नाभि, आहा, राम बीजाक्षर अभी भी बैठा हुआ है, लेकिन अभी आपको इसको निकालना है। एक शक्ति राम बीजाक्षर, इतना सुंदर कमल खिला हुआ है, इतना ऐसे लग रहा कि भगवान अब यह कमल खिल गया है, अब बस इसको हमसे जुदा करना। हे प्रभु, आप, मैंने नहीं जाना था आज तक कि मेरे अंदर इतनी अनंत शक्तियां थी, इतना मैं कर सकता था। मैंने कभी अपने घर के तो बल्ब जलाए थे, लाइट जलाई थी, लेकिन इस शरीर में जिसमें कि यह आत्मा वास कर रही थी, जिस आत्मा में परमात्मा बनने की परम शक्ति प्राप्त थी, उसके को मैं इतने दिवस तक, इतने लंबे समय तक अंधकार में रखे रहा। जब मैं अंधकार में रहता हूं तो छटपटाने लगता हूं, लेकिन यह आत्मा कैसी है, आज तक नहीं छटपटाई और मैं पूरे अंधकार में से रखे रहा। आज मैंने प्रकाश की ज्योत को प्रज्वलित किया है। यह रोशनी हमेशा, जीवन भर, जब तक मैं रहूंगा, आज संकल्प लेता हूं कि मैं सिर्फ प्रकाश के साथ ही जीवन जीऊंगा। आत्मा, हे आत्मन, मैं तुझे हमेशा प्रकाश में रखूंगा, अंधकार में नहीं रखूंगा। जब रहती है प्रकाश में यह आत्मा, जब आपके सारे के सारे पापों से आप मुक्त रहते हो, जितने 6 आवश्यक हैं आपके, उनको पूरा पालन करते हो। आपके लिए अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 पुरुषार्थ मनुष्य के बताए, ये आप इनका पालन कर सकते हो। धर्म करना है, अर्थ यानी पैसे को प्राप्त करना है। उसके बाद काम, सिर्फ काम वासनाएं संतान उत्पत्ति के लिए, अति काम वासनाओं को नहीं बढ़ाना है और सीधे सीधे करके इसको, आत्मा को सार्थक करने के लिए मोक्ष को प्राप्त करना है, उस रास्ते पे चलना है। हे आत्मन, मुझे माफ करना, मैं तुझे अंधकार में रखे रहा। आज
मुझे चंद्रमा ने मुझे वह शक्तियां दी, उसके कारण मेरी लाइट जल गई और पूरा मैंने प्रकाश कर दिया। मैं जब तक आपके साथ निवास करूंगा और मैं प्रकाशित ही करता रहूंगा। बस मुझे क्षमा करना हे आत्मन, क्षमा करना। बस अब ये रहम बीजाक्षर जो आपने बुलाया था, अब पुनः वह सूर स्वर से निकल करके, और सूर का सनराइज का वक्त हो गया है, सूर उदय होता चला जा रहा है। यह जाकर के निकल करके राम बीजाक्षर वहां पहुंच करके सूर में विलीन हो गया, विलीन हो गया, विलीन हो गया। बस अब 2 मिनट के लिए आप नाड़ी का शोधन करेंगे पुनः सोहम सोहम के माध्यम से, और फिर आज हम ध्यान करेंगे 5 मिनट का, फिर हम विश्राम करेंगे। आज की क्रिया को कोई गड़बड़ नहीं करे, बस तैयार हो जाइए। अब नास का छिद्र से हटा लीजिए, लाइट बंद किए थे, और अब आपके लिए सो हम यानी कि अब पूरा प्रकाश हो चुका है। अब इसको चैतन्यता देने के लिए हम सांस को अंदर ले रहे हैं। सबसे पहले पृथ्वी तत्व यानी गोल्डन येलो कलर की वायु सांस लेंगे, सांस रोकेंगे और छोड़ेंगे। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो जितनी भी ताकत है उतनी रोक के रखिए और लंबे समय तक रोकिए। सांस को रोक के रखिए, 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 तोड़िए मत। ये अंतरंग कुंभक है, यही है सगुण। इच्छाएं सोच लीजिए आज पृथ्वी तत्व की, जो भी आप इच्छा है। सांस रुकी हुई है ना, सांस रुकी है, सोच लो। बस सूर्य उदय का वक्त हो रहा है, तो इसमें जो भी मनोवांछित किए जाते हैं पूरे हो जाते हैं। कोरोना रोग से समाप्ति की सोच लीजिए, आप अपनी इच्छा सोच लीजिए। छोड़ोगे तो वो ब्रह्मांड में छोड़ करके पूरी हो जाएगी। कल ही मनोवांछित आपने समझा था, इच्छा को सोच लीजिए, ऊपर छोड़ दीजिए। हाँ, अब इससे आवृत्ति आपने क्रमशः की थी, अब थोड़ा सा तेज बढ़ाएंगे। पृथ्वी तत्व की सो हम, 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 सो हम। इसमें लेंगे और छोड़ेंगे, अंदर नहीं पहुंचाएंगे। सो हम, 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 सो। जिन पे रोकते नहीं बनती हो, वह अपनी दोनों नास का छिद्र जब रोकें तो बंद कर लें। जब आपकी वायु अंदर रुक जाती है, फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाती है, नाड़ियों की शक्ति बढ़ जाती है, शरीर की ऊर्जा बढ़ जाती है। यह अंतरंग कुंभक से आपके मनोवांछित सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। शरीर स्वस्थ हो जाता है, आनंद से भर जाता है। रोक के रखिए, जितनी ताकत हो अपने हिसाब से छोड़ देना, जितना भी रोक सके रोक लीजिए, रोक लीजिए। मन कहीं और नहीं जाएगा, सांस को रोक के रखिए, प्राण नहीं निकलेंगे, मेरी गारंटी है। मैं पहले ही आप सबके लिए जैसे बैठते हैं तो सुरक्षा कवच बना देता हूं। हाँ, अब हम सफेद रंग की वायु के साथ करेंगे नाड़ी शोधन। सो हम, सो हम, आप भी उच्चारण कर सकते हैं, सो हम, या सांस को लीजिए और छोड़िए बस। सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। ये था 5-5-5 रेसो का, 5 सेकंड में ली थी
5 सेकंड रोकी, 5 सेकंड में छोड़ी। ऐसे 5 से लेके 10, 10 से 15, 15 से 20 तक हम इस आवृत्ति को बढ़ाते हैं। अब पुनः हम बिना किसी भूमिका के अग्नि जब अंदर आ जाती है, अग्नि तत्व की रेड कलर की वायु नासिका छिद्र से प्रवेश करने ध्यान करते ही आपको इन तत्वों के आकार भी ध्यान और बीजाक्षर भी ध्यान कर लिया करे। जब यह अग्नि आएगी तो आपको अति चैतन्यमयी बनाएगी। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो। हम जब तक हम ना बोले तब तक नहीं छोड़ना है, वायु को रोक के रखना। सो ये वायु अंदर पहुंच करके लाइट जला रही है और बची कुची लाइट जलाती चली जा रही है। रोक के रखिए, लाइट जलाने में सहायक हो रही है। वायु ही तो अग्नि को बढ़ाती है। सो हम सो हम सो हम सो हम। अब आपके लिए रोकना नहीं है, कुंभक नहीं करना है, सिर्फ रेचक और पूरक, पूरक रेचक यानी लेना है और छोड़ना है। सो हम 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 सो हम। लाल रंग की वायु अंदर जा रही है। सो हम 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 सो। हम चले, अब हम लास्ट एक और वायु को बुलाएंगे। जितने भी हमारे शरीर में जहां भी दर्द हो रहे हैं वो वायु विकार के कारण होते हैं। वायु का संतुलन हो जाता, लेकिन वायु ही वायु को नष्ट करती है, उड़ा ले जाती है। तो आज हमारे शरीर में ऐसी वायु आएगी कि वह साफ डकारों के रूप में नीचे से निकलेगी गैस, ऊपर से निकलेगी, सब निकलती चली जाएगी। यह वायु रूप यानी ग्रीन कलर की नासिका छिद्र से वायु को लेना है। सोयम के माध्यम से ग्रीन कलर की वायु आ रही है। शो हम शो हम शो हम शो हम शो हम। अब रोकना है। शो हम सो हम सो हम सो हम। अब आप दीर्घ आवर्त के साथ खींचेंगे, लंबे समय तक खींचते रहेंगे, उतने ही समय तक रोकेंगे। सो जब वायु अंदर रुकी रहेगी जितनी देर, वह वायु को नष्ट कर देगी, वायु विकारों को। एक बार पुनः करें। सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम सो हम शो 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 हम। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। बस अब सूर्य उदित हुआ है। 5 मिनट 15 सेकंड हो चुके हैं सूर्य को उदय हुए, और सूर्य अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को
हमारे ऊपर से बहा रहा है। हम बाह्य स्नान भी कर रहे हैं सूर्य में। शीतल शीतल किरणें, ठंडी ठंडी हवाएं, शीतल, बहुत शीतल, बहुत शीतल, बहुत शीतल। और यह ठंडी हवा को प्राप्त करके, ये शक्तियों को प्राप्त करके मेरे अंदर अद्भुत शक्ति आ गई। आज इन शक्तियों के बल पर, इन शक्तियों के कारण, ईश्वर तत्वों के माध्यम से हमने एक विमान बनाया, एक पुष्पक विमान को तैयार कर लिया है। और पुष्पक विमान में उड़ करके, पुष्पक विमान कैसा बनाया है? शरीर का सुतह, मतलब यह शरीर उड़ने के लायक हो गया पुष्पक विमान की भांति। आज हम आकाश में उड़ेंगे, वह शक्ति प्राप्त हो गई है, सबसे ऊंचे स्थान पर पहुंचेंगे। वैष्णव, जो लोग जैन नहीं है, वह वैष्णो देवी या ऊंचे अपने पहाड़ पे पहुंचेंगे अपने मन से, जहां पर भी। और जो जैन है, वो अपने जैन शाश्वत तीर्थ संवेद शिखर पर पहुंचेंगे। अद्भुत दृश्य अभी आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अब आपके अंदर आप निर्मित हो जाइए, तैयार हो जाइए और अपने शरीर को एक विमान बना लीजिए, पुष्पक विमान, यानी प्लेन बन चुके हैं। और बस अब आप उड़ना शुरू कर दीजिए। आप धीरे धीरे, पूरा जैसे कि टेकअप होता है आपका विमान और एक राउंड लेता है, अभी आप पाथवे से चल रहा है और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हैं। आप आकाश में और ऊपर पहुंच रहे हैं। आहा, कितनी ठंडी ठंडी हवा का एहसास कीजिए। ऐसे लग रहा है कि इतनी ठंडी हवा, इतनी सीधे सम्मुख लेफ्ट साइड में आपको गौतम स्वामी, लेफ्ट साइड में आप जैसे चढ़े तो सीधे राइट साइड में चढ़े, सीधे जहां पर एक चट्टान पहाड़ है, फिर राइट साइड में, और सीधे प्रवेश किए। गौतम स्वामी महाराज की जय। अब आज आपका विमान यहीं से दर्शन करेगा सभी। आज आप उड़ करके दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे हवा में उड़ करके, क्योंकि हवा में उड़ के आए हैं। हवा में उड़ के आए हैं तो आप वैष्णो देवी की परिक्रमा लगाइए हवा में उड़ करके। जितनी भी परिक्रमा हो वैष्णो देवी की आप। और जैन लोग जो है वो सिर्फ संवेद शिखर की एक एक वेदी, एक एक चरणों का ऊपर से, क्योंकि अनंतानंद सिद्ध परमेश जी ऊपर है। आप वैष्णो देवी के चक्कर लगाइए और आप पूरे एक एक करके यहाँ से शुरू होकर के और एक एक को देखते जाइए और सीधे आपके सम्मुख दिख रही है चंदा प्रभु तक पहुंच जाइए। चंदा प्रभु से फिर आदिनाथ और पुष्पदत्त, यहाँ से आपको सभी टोकों के दर्शन हो रहा है। ऊपर से सब प्रणाम करते जाइए और फिर यहाँ से बढ़ते बढ़ते आप अभिनंदन नाथ भगवान के यहाँ बंदर बैठे हुए हैं। यहाँ से बढ़ते बढ़ते आप वहां पर वैष्णो देवी के यहाँ चक्कर लगाइए और फिर यह आप चढ़ते जा रहे हैं जल मंदिर से, फिर यहाँ आ गए आप। और फिर यहाँ से, यहाँ मतलब गौतम स्वामी के यहाँ चढ़ करके आपका विमान वहां से देखते हुए सब परिक्रमा लगा रहा है और पूरी एक परिक्रमा पूरी करने वाला है कि यहाँ पर आप शांतिनाथ, महावीर और वहां पर आप पहुंच गए शीतलनाथ, विमलनाथ, नमी पार्श्वनाथ के यहाँ पहुंच गए, पार्श्वनाथ की टॉप पे। अब ये एक परिक्रमा हुई, अब 2 चक्कर और। आहा, ठंडी ठंडी हवा, बहुत आनंद से भर देने वाली ऊर्जा। अपनी माँ प्रकृति, सृष्टि रूपी माँ, धरती माँ जो हमें सहारा देती है, उस माँ की गोद में आज हम निद्रा को लेने जा रहे हैं। योग निद्रा, जो निद्रा हमें बरसों की निद्रा को पूर्ण कराती है। हे धरती माँ, तेरा उपकार कहाँ तक मानूं, तू मुझे क्या क्या देती है। माँ का भी रोल करती है,
पिता का भी रोल करती है, भाई बहन का भी रोल करती है। सब कुछ अपनी आत्मा में, सब अपनी गोद में समा लेती है, से बाहर जाती है। इसी जिस तरह से रोड पर गाड़ी चलती है, ठीक उसी तरह से सांस अंदर जा रही है और आप नींद लेना प्रारंभ कर दिए हैं। नींद बस अब माँ से निवेदन कर रहे, हे माँ, हे माँ। ये प्रसन्न भाव से प्रभु के चरणों में, हे प्रभु, आपके चरणों में बारंबार नमन करता हूं। आपकी कृपा से मुझे आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का दिन यह मुझे अविस्मरणीय दिन बन गया, क्योंकि आज यह दिन मेरे जीवन को प्रकृति का श्रेष्ठ उपहार देने वाला दिन बना। आज जो आपने मुझे श्रेष्ठ उपहार, श्रेष्ठ शक्तियां दी हैं, वह शक्तियां मेरी जीवन तो हो, जीवन भर मेरे साथ रहे, मैंने छोड़ना नहीं चाहता हूं। हे प्रभु, हे प्रभु, आज मैंने अंतरंग के जितने भी बीते कालों में, बीते समय में जितने प्रकार के भी पाप कहे किए थे, बुरे वचन बोले थे, किसी को अपमानित किया था, खुद को अपमानित किया था, सब पापों को आज मैंने अपनी स्मृतियों से निकाल करके होली जला दी है। जो भी मैंने बुरा व्यवहार किया था, जो भी बुरा बोला था, जो भी कुछ बुरा विचार किया था, उसका मैं आज अंतिम पश्चाताप करके होली जला चुका हूं। मैं अपने सब पापों की निंदा कर चुका हूं। मेरा सब पाप मिथ्या हो चुका है। मैंने अपने अंदर की सारी गांठों को खोल दिया है। मेरे मन का मैल धुल गया है। मेरी आत्मा पवित्र हो चुकी है। मैं सभी जीवों को क्षमा करता हूं। मैं सभी से क्षमा मांगता हूं। मेरे द्वारा किसी का अहित हुआ हो या मैंने किसी का हित किया हो, उसके लिए मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। मेरे लिए मुझे क्षमा दान दे। ना मेरा किसी से बैर है, ना मेरा किसी से विरोध है, ना मेरा आज के दिन मैं एक नए दिन की शुरुआत करता हूं। आज से मैं अपने नए जीवन की शुरुआत करता हूं। आज के दिन से मैं नए तरीके से अपने व्यापार की सोच को डेवलप करता हूं। मैं आज से निश्चित रूप से लोगों के लिए हित मित प्रिय वचन बोलने का संकल्प लेता हूं। आज का मेरा नियम यही होगा कि हम आज पूरे घर में सभी सदस्यों से जिनसे मिलेंगे, सबसे बड़े प्यार से बोलेंगे, क्योंकि आज मेरे अंदर प्रभु आपने असीम कृपा का संचार कर दिया है। आज मेरे अंदर ऊर्जा भर दी है, सकारात्मक सोच डेवलप कर दी है। मैं पूरी तरह से सकारात्मक हो चुका हूँ। मैं पूरी तरह से सकारात्मक हो चुका हूँ। बी पॉजिटिव, मैं पॉजिटिव हो चुका हूँ और मैं हर दुनिया का असंभव कार्य को करने के लिए आपकी कृपा से सक्षम हो चुका हूँ। हे प्रभु, आज जो आपने कृपा की, उसका कर्ज, उसका ऋण मैं अपने जीवन में कभी नहीं चुका सकता। ये प्रभु, सब कुछ आपकी कृपा से मुझे प्राप्त हो रहा है, होते जा रहा है। बस मेरा कभी खोलने में नहीं आया। क्या क्या दृश्य जो जीवन में मैंने नहीं देखे थे, आज वह सब कुछ दिखे, सब कुछ दिखे। बस एक बार शुद्ध जल से स्नान और करिए। सबके ऊपर से बहुत ठंडा ठंडा पानी डाला जा रहा है और आप पूरे बह करके, पूरी ठंडा जल आपके ऊपर से गिर करके आप पूरी तरह से स्नान से शुद्ध हो चुके हैं। बस आंखों को खोलने का प्रयास कीजिए। हाथ सामने जुड़े हुए प्रभु के लिए नमस्कार करते हुए आंखों को
सिर्फ आज्ञा चक्र पे आपके अपने गुरु या मेरे आज्ञा चक्र पे मेरे गुरु आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज दिखेंगे, या आपके जो भी गुरु हैं, जो भी इष्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, उनके बंधन नमन कीजिए और आपकी आंखें बस जहां से बंद हुई थी वहीं पर खुलेंगी। खोलिए भैया आंखें, आपकी खोलने की इच्छा नहीं हो रही। वास्तव में ऐसा लगता है जो आनंद इसमें, आपको आनंद आया कि नहीं आया?